यार मैं ना यहाँ से 4 घंटे दूर लंदन के किसी पेरिफेरी एरिया के अंदर एक गांव था, वहां पर एक गिग कर रहा था कॉमेडी की, तो मैं वहां परफॉर्म कर रहा था। मैं 4 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से पहुंचा ट्रैफिक से निकल के। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंचा कि जब सिर्फ परफॉर्मेंस शुरू होने में 5 मिनट रह गए थे और मेरी दूसरी बारी थी। तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने फटाफट कैंटीन से चिप्स पकड़े और बोतल पकड़ी और मैं ना स्टेज के बिल्कुल सामने जो कुर्सी थी ना उस पर बैठ के ना फटाफट बोतल और चिप्स खाने लग गया ताकि मेरे पास एनर्जी हो कि मैंने परफॉर्म करना है। अब ये प्योर वाइट गिग थी, ऑडियंस के अंदर कोई 100 बंदा गोरा बैठा हुआ था। मैंने भी इंग्लिश में स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी, तो आई वॉज प्रोबेबली द ओनली ब्राउन पर्सन इन द होल ऑडिटोरियम ना। हुआ ये कि ना जब सारी मैनेजमेंट इकट्ठी हो रही थी ना, वो स्टेज के इर्द गिर्द सारी तारे लगा रहे थे, माइक वगैरह लगा रहे थे। तो ना उसमें से एक बंदा आया मेरे पास, वो कहता है कि सॉरी दिस इज माई सीट, ये जहां पर आप बैठे हो ना यहाँ पर बैठ के मैं साउंड मैनेज करता हूँ, माइक्स वगैरह मैं यहाँ बैठ के मैनेज करता हूँ, तो लाइट्स वाले ने भी मेरे साथ बैठना है। तो जाहिर है ये सुन के मुझे थोड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि यार मैं जल्दी जल्दी में ना यहाँ बैठ गया हूँ, तो मैं उठ जाता हूँ। तो मैं ऐसे उठने लगा ना, तो उसने मुझे कहा वेट अ सेकंड, आर यू अ परफॉर्मर? मैंने कहा यस। मैं कहता ओ डोंट वरी just sit in my place, I'll find another seat just beside you, it's okay, you are the talent right? मैंने कहा yes I am the talent, I'm performing, my turn is second in the queue। कहता oh good luck mate, you're the talent, we protect the talent, I see you are in a rush, you just arrived very late। मैंने कहा yes I just arrived, it was a 4 hours drive from Leicester, so I'm just eating in rush so that I don't pass out on the stage, you know। कहता it's okay, sit and take your time, eat and drink, you're the talent, we protect the talent, it's fine। मैंने कहा ओके। अब मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इज्जत मिली है उसने मेरे टैलेंट होने की वजह से, यानी मेरे अंदर टैलेंट, यानी आई एम द टैलेंट बिकॉज आई एम वन ऑफ द परफॉर्मर्स इन द लिस्ट ऑफ परफॉर्मर्स टुनाइट। इस वजह से उसने मुझे अपनी सीट पे बैठने दिया है। उसने कहा मैं अलग से सीट रख लूंगा साइड पे, तुम बैठो, कोई मसला नहीं है, तुम उठो ना, तुम थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, वी प्रोटेक्ट द टैलेंट। मुझे समझ नहीं आई, इतनी इज्जत तो मुझे ना कभी घर पे मिली ना अपने मुल्क में पाकिस्तान में मिली एज अ टैलेंट, एज अ परफॉर्मर किसी चीज में, आर्ट्स और परफॉर्मेंस के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कल्चरली कभी भी मैंने अपने मुल्क के अंदर इस तरह की कोई इज्जत फील की है। मुझे हमेशा यह फील हुआ आर्ट्स और परफॉर्मेंस की दुनिया के अंदर कि यार मैं हमेशा किसी ना किसी से कम हूं। हाँ, जब मैं किसी को यह बताता हूं कि हाँ मैं डॉक्टर हूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाती है, मेरा स्टेटस बढ़ जाता है और मैं फन्ने खा बन के आकड़ के चल सकता हूं। लेकिन जैसे मैं बताता हूं आई डू कॉमेडी, आई डू डांस, आई डू परफॉर्मेंस थिएटर्स, आई डिड ड्रामेटिक्स फॉर द लास्ट 5 years, या मैं डिबेट्स करता रहा हूं, तो सारे पाकिस्तान में तो मुझे यही कहते थे कि यार ए तू कंजर खाना की कर रहे हैं, कि ए तू की कुतखाना शुरू किया हुआ है। आप कमेंट्स में देख लें पाकिस्तानियों के जो कमेंट्स आते हैं, हाँ भी डॉक्टर मरासी या मरासी ओ पागली ओ, ऐसे वाली जो हूटिंग करते हैं, जो बुली करते हैं ऑनलाइन भी और पर्सनली भी, वो बिल्कुल डिफरेंट था जो मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट मिली। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, मैं पिछले 2 साल से एक्टिवली कॉमेडी इंडस्ट्री के अंदर, इंग्लिश कॉमेडी इंडस्ट्री के अंदर परसू कर रहा हूँ करियर। ये मेरा उर्दू कॉमेडी का करियर बिल्कुल डिफरेंट है, इंग्लिश कॉमेडी का भी मैं इतना पोस्ट नहीं करता, लेकिन वो बहुत चल रहा है अंडरग्राउंड अभी, बहुत 5-6 साल बाद यू विल नो वेयर आई एम गोइंग। मैंने तो इसलिए अपना इंग्लिश कॉमेडी का चैनल डिफरेंट कर लिया, कॉमेडी विद रजा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो दैट। But I was shocked by the kind of respect, but the level of respect I received and I was overwhelmed। मुझे समझ नहीं आई, मैं शर्मिंदा उठ के उठने लगा। मैंने कहा नहीं यार तू भाई बैठ, तू यहाँ पे मैनेजर है भाई, तू बैठ यहाँ पे। मैंने कहता नहीं इजी ब्रो, उसने मुझे इजी कराया जबरदस्ती, जैसे ससुराल में जवाई भाई क्यों नहीं इज्जत देते, मुझे लगा मैं ससुराल में आया हूँ। एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी इन दैट मोमेंट, बट ऑल्सो मेड मी वेरी सैड कि जहां से मैं आया हूँ, जिस कल्चरल बैकग्राउंड, जिस कंट्री के बैकग्राउंड से मैं आया हूं, वहां पर यार आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स को और फनून लतीफा जो लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ के अंदर, जिनकी डिग्री आर्ट्स में है, ह्यूमैनिटीज के अंदर है, उनको कितना घटिया समझा जाता है, उनको बहुत ज्यादा कम तर समझा जाता है एज कंपेयर टू साइंटिफिक माइंड्स, या जो बैचलर्स कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर, या इंजीनियर बन रहे हैं, या सीए कर रहे हैं, अकाउंटेंट बन रहे हैं, या चलो जिसका बाप का बिजनेस है वो चलो उसका बिजनेस में हेल्प करवा रहा है, या उसने बिजनेस डिग्री की है, एमबीए किया। अगर जो लोग प्रिविलेज नहीं है, इतने जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, जो बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है जिन्होंने किया, जिन्होंने मेजोरिटी ने नहीं किया, उनकी तो कोई इज्जत नहीं है। आपको पता है मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, ही is a very high level event manager, he started in theater and he manages events, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता है। he told me कि यार वो जब पहली दफा बैंक में गया अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक वाले अकाउंटेंट जो रिसेप्शनिस्ट था ना जहाँ बैठा हुआ था, उसने पूछा आप क्या करते हैं, उसने कहा जी मैं थिएटर मैनेजमेंट करता हूँ, मैं स्टेज मैनेजमेंट वगैरह का काम करता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस भी है, साथ साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ ना ऐसे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट। तो आगे से उसने ना उसके मुंह पे कह दिया अच्छा तुसी मरासी होंदे हो फिर। तो आगे से ना उसको समझ नहीं आई कि ये अच्छा
ये बैंक वाले के पास मैं अकाउंट खुलवाने आया हूं। पहली बात तो ये इसकी प्लेस नहीं है इस तरह की कोई बात करना। दूसरा, अगर इसकी प्लेस होती भी, ये कमेंट करता भी, तो ये कमेंट इतना डेरोगेटरी है कि कोई भी रीजनेबल सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम वाला बंदा जो है ना, वो इसके सामने चुप नहीं रह सकता। हर बंदा हर्ट होता है इस तरह की बात सुन के। इफ यू लुक डाउन अपॉन देम जस्ट बिकॉज दे आर परसुइंग देयर पैशन इन आर्ट्स। इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड का भी है, बिकॉज हमारे जितने भी रिलीजियस कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, दे शो कंटेम्प्ट टुवर्ड्स anyone who has passion for arts because it is against the norms, because it is against the status. आप पाकिस्तान के किसी ज्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड वाले घर में पैदा होकर ना सिंगिंग कर सकते हैं, ना आप डांस कर सकते हैं, ना आप थिएटर कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, ना आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ना आप शोबिज में जा सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली एवरीथिंग इज हराम एज लॉन्ग एज इट इज एसोसिएटेड विद आर्ट्स एंड कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस। इसलिए घर के अंदर जो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको कहते चलो इसको आर्ट्स में ना बैचलर्स करवा दो, और उसको सबसे गंदी नजरों से देखा जाता है। उसके सोसाइटी में भी कोई इज्जत नहीं, घर पे भी कोई इज्जत नहीं। वो सोशल मीडिया पे उस तरह से ग्लैमरस पोस्ट भी नहीं लगा सकता कि देखो मैंने डॉक्टरी करके इतनी बड़ा बंगला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि स्ट्रगल कितनी ज्यादा है आर्टिस्ट के लिए पूरी दुनिया में, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इंडिया हमसे फिर भी बहुत बेहतर है बिकॉज वो कल्चरली और रिलीजियसली आर्ट्स को बहुत फरोग देते हैं। उनके सिंगर्स, उनके डांसर्स, उनके आर्ट वाले लोग पूरी दुनिया में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। यहां पर यूके के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं 90% इंडियंस की हैं, जो कि कॉमेडी करवा रहे हैं, जो कि गिग्स करवा रहे हैं, जो शोज करवा रहे हैं, जो अपना मतलब डांस फॉर्म्स दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। नमस्ते, गोरे नमस्ते को जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम को इतना नहीं जानते, नमस्ते जानते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी क्रिएट की है इंडियंस ने अपना आर्ट एंड कल्चर को फोर फ्रंट पे रख के। ते साडे पाकिस्तानी ओ सानू कंजरी कही जाते ने, ओ मरासी कही जाते ने जनाब। उनके लिए एनीथिंग दैट इज नॉट डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या सीए अकाउंटेंसी, दैट इज पैथेटिक। बट द फैक्ट इज कि ये सोच इज पैथेटिक। इसके बरक्स मैं जब से यूके आया हूं पिछले 3 साल से, आई एम सीइंग कि जहां पर जैसे हमारी मस्जिद नहीं होती है हर घर के कोने पे, यहां पर पब्स एंड क्लब्स के अंदर आर्ट और आर्टिस्ट को इज्जत देने का एक कल्चर है। मैं क्यों इतनी स्टैंड अप कॉमेडी कर पा रहा हूं, मैं अंग्रेजों के अंदर क्यों अपना आर्ट एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, बिकॉज यहां पे कल्चर है कि हर वीकेंड पे लोगों ने आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, कॉमेडियंस को या मिमिक्री करने वालों को, एक जितनी भी आर्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है ना, वो यहां पर थ्राइव करते हैं लोग जो उसको परसू करना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इज नॉट अ गुड लैंड फॉर आर्टिस्ट्स टू थ्राइव एंड सर्वाइव। इवन पाकिस्तान सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो कि या तो पावर में है, या उनके पास कोई सोशली स्टीम्ड डिग्री है, या वो आर्मी में है। बस ये तीन ही है। उसके अलावा सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाने का क्यों सोचते हैं? क्योंकि they want to reach their full potential. And trust me, on the deathbed, the biggest regret you will ever have is to not have fulfilled your potential to the fullest. अधूरी हसरतें, अधूरा पोटेंशियल सबसे ज्यादा रिग्रेट देगा आपको अपने डेथ बेड के ऊपर। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा मैं फलां एग्जाम में फेल हो गया था, मैं फलां कंपटीशन में फेल हो गया था। आपको ये रिग्रेट होगा यार मुझे अल्लाह ने ये टैलेंट दिया था, मैंने इसको पूरा नहीं किया, एंड तक मैं लेके नहीं गया जितना मुझे पोटेंशियल था, मैं फुलफिल नहीं कर सका, लोगों को बता नहीं सका मेरे अंदर टैलेंट है। यू फील सफोकेटेड एंड चोक्ड बाय ऑल द अनफुलफिल्ड पोटेंशियल यू हैव in your soul. And unfortunately हमारा पाक सरजमीन is not a very healthy nurturing place for those kind of souls. इसीलिए मैंने बताना था, जो लोग पाकिस्तान में अभी पैदा होने का सोच रहे हैं ना, जो अभी माओ के पेट में है, वो सोच लें कि वो सिर्फ शौक वो वाले लेके आए जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और ये बिजनेस वाले। उसके अलावा अगर आपने आर्ट्स करनी है, लैंग्वेज पढ़ानी है, आपने कोई और स्किल सेट सीखना है, आपने हैंडीक्राफ्ट्स का काम करना है, या आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है, या आपने फोटोग्राफी करनी है, सिनेमेटोग्राफी करनी है, आपने स्क्रिप्ट्स लिखनी है, फिल्म्स बनानी है, अगर ये वाले सारे हराम शौक लेके पैदा होने हैं तो फिर इधर ना आना यार।